जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा वेद श्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको और नोटिफिकेशन बेल आल को प्रेस कीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। अतः आज का वीडियो है मंगल देवता सेनापति का गोचर एवं उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये सिंहस्थ से होकर अपने मित्र की राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में प्रवेश करते ही बुध के साथ युति करेंगे। मंगल बुध का युति होना तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, आज ये वीडियो है। मेष से मीन राशि वाले वे लग्न वालों पर यह वीडियो आधारित है और यहाँ थोड़ा समझ भी सकते हैं कि मंगल यदि देखा जाए तो 27-58 पे लगभग सुबह के करीब ये प्रवेश कर जाएंगे और बुध के साथ ये युति बनाएंगे। और बुध और मंगल खास तौर से आपस में शत्रु हैं, क्योंकि मंगल के अंदर तेज है, ओज है और यही क्रूर ग्रह अपने में उग्रता का कारक है। ये ग्रहों में सेनापति कहा गया इसे, और ये खास तौर से सेना, अग्नि और साथ में स्पॉट से संबंधी कार्य कराता है, क्योंकि मंगल रक्त प्रधान ग्रह है। अपने में रक्त का ही कार्य जो है सेना से और स्पॉट से है। जहां रक्त निकलता है, जहां अग्नि निकलती है, जहां पित्त निकलता है, मंगल का प्रभाव देखा गया है। यह बिजली संयंत्र, परमाणु संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स आदि, मोबाइल्स, ये सारे देखा जाए, स्टेट ब्रोकर, रियल एस्टेट आदि के कार्य कराना यह मंगल के हाथ में है। मंगल मेष राशि और देखा जाए तो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मकर राशि में जहां ये उच्च के होते हैं तो कर्क राशि में, मित्र की राशि में नीच के होते हैं। यदि मंगल आपके अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ होकर बैठा है, तो यहां समझिए एनीमिया जैसे रोग देता है। एनीमिया, खून की कमी, रक्त की कमी और उसमें प्रॉब्लम आना, रक्त में रक्त विकार। और वह अब बुध के साथ युति बंधी है, जहां बुध चर्म रोगों का कारक है, बुध वाणी है, बुध स्मरण शक्ति है, बुध विवेक है, बुध ज्ञान है, बुध धर्म है, बुध धन है। तो अब ये राजकुमार और सेनापति की जब युति होगी तो क्या उसका प्रभाव रहेगा, ये आज का वीडियो है। क्योंकि उग्रता तो होनी है, विवाद होने ही होने हैं, झगड़े होने ही होने हैं। तो अब मेष राशि से, आपकी राशि से छठे भाव में ये मंगल रहेंगे। प्राय थोड़ा आपको उग्र स्वभाव बनाएंगे, क्रोधी स्वभाव बनाएंगे। इसी दौरान थोड़ा अपने विवेक और ज्ञान को थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ ये अष्टमेश भी हैं और छठे भाव में बैठे हैं, तो रोग देंगे। ये रक्त विकार रोग देंगे, मेरुदंड के रोग देंगे, नेत्रों के रोग देंगे। पति और पत्नी में थोड़े तनाव भी हो सकते हैं। विदेशों में यात्राएं रह सकती हैं आपकी, चाहे आपके परमाणु संयंत्रों के काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स आदि रिलेटेड यदि आपके व्यापार हैं, यहाँ आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। तो यह मंगल का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए। अब यहाँ इस दौरान आपके भाग्यों में उन्नति होगी, भाग्यों में सफलताएं मिलेंगी। परिवार का सहयोग के दौरान ही आप एक नया व्यापार करेंगे। आपका व्यक्तित्व चमकेगा इसी दौरान। लेकिन यहां आप लोन्स ले सकते हैं, वह भी 4 व्हीलर लोन्स, 2 व्हीलर लोन्स लेंगे आप। लेकिन इस दौरान जहां ये बुध का हो रहा है तो मंगल भाइयों का कारकत्व तो इसको प्राप्त है, तो यहाँ तृतीय भाव का स्वामी है बुध और छठे भाव में बैठा है आपके। तो यहाँ पे भाइयों से विवाद और झगड़े और तनाव करा सकता है, मित्रता, पार्टनरशिप में विवाद करा सकता है। तो सोच समझ के नई पार्टनरशिप आपने करनी है। फिजूल खर्ची से आप बचें। अब वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि वृषभ राशि वालों के पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ आपके पंचम भाव में रहने से ये आपके वैश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। तो वैश और सप्तमेश जब आपके पंचम भाव में आएगा तो सर्वप्रथम जो इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। या सर्जरी के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं,
या सर्जरी के इक्विपमेंट्स के यदि आपके व्यापार हैं तो यहाँ आपको सफलताएं मिलेंगी। जो छात्र हैं प्राय थोड़ा उदर रोग रह सकता है वृषभ राशि वालों के लिए, और यहां अगर देखा जाए तो अब आपके लव और रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, संतान सुख होगा, संतान का योग बनेगा, उच्च शिक्षाओं का योग बनेगा, भ्रमण रहेगा विदेशों में और विदेशों में पढ़ने जाएंगे और खेल कूद पे ही अपना नाम करेंगे, यश करेंगे। और यहां आपको गोल्ड मेडल आदि मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेमी और प्रेमिका की साझेदारी बहुत अच्छी रहेगी और यही आपके मित्रों के साथ पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। और या आप स्टेट ब्रोकर हैं, रियल एस्टेट के काम है आपके, या आपके खुद मोबाइल्स या खुद आपके जो है बिजली संयंत्रों के यदि उपकरण के व्यापार हैं तो यहां आपको सफलताएं प्राप्त होनी है। विवाह का योग बनेगा। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं, यहाँ मिथुन राशि वालों के चतुर्थ भाव पर यह गोचर रहेगा तो ऐसी स्थिति में मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। पद प्रतिष्ठा, वैभव, सुख, समृद्धि आपको प्राप्त होगी। प्राय थोड़ी माता आपकी अस्वस्थ हो सकती हैं, लाभ होगा। इसी दौरान कोई न कोई धन लाभ, उन्नति के अवसर मिलेंगे। और यही सेहत से देखा जाए तो थोड़ी सकारात्मक ना होकर नकारात्मक स्थिति बनती दिख रही है। यहाँ आकस्मिक धन लाभ होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, बिगड़े कार्यों में सुधार आएगा। और यहाँ थोड़ी दौड़ धूप हो सकती है और यहाँ मनोरंजन के लिए आप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। और इसी दौरान आपके जितने भी कोर्ट केसेस लगे थे वे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अब आप हाउस के लिए जो है होम लोन्स आपका क्लियर होता हुआ दिखेगा। तो प्राय थोड़ा शत्रु भय रहेगा और वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है। और यही आपने इंटरव्यूज़ यदि किसी कंपनी में दिया, यह कंपनी आपको जो है एक पद देगी। और यही मार्केटिंग के यदि आपके काम हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में, आर्मी में, पुलिस विभाग में, ऐसे में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, पदोन्नति होंगे। तो अब कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं। कर्क राशि वालों के तृतीय भाव में यहाँ ये गोचर रहेगा। तो यहाँ तृतीय भाव में गोचर होने से सर्वप्रथम आपकी नई नई योजनाएं बनेंगी। इन योजनाओं से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इन योजनाओं से जो है परिश्रम से आपकी मानसिक जो शक्ति है, उसी दौरान आप अपने विवेक और ज्ञान से जो है एक नया व्यापार करेंगे। इन व्यापारों में आपको सफलताएं मिलेंगी। आपकी रायटन लेखन क्षमताओं में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ मंगल बहुत योग कारक माने गए हैं, क्योंकि यह आपके पंचमेश और दशमेश होते हैं। तो यहाँ IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से आपको लाभ मिलना है। यदि आप MCA कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं, BSc कंप्यूटर से करते दिख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ आपको अच्छी एजुकेशन रहेगी और मन भी लगेगा और अत्यधिक परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। प्राय शत्रु परास्त होंगे, आपके जो पुराने एलिगेशन थे वह समाप्त होंगे। क्रोध को थोड़ा आप अपना जो है ध्यान रखें, इस क्रोध पर। मानसिक तनाव इस दौरान हो सकता है और यही नए मित्र बनेंगे, विदेश यात्राएं रहेंगी और यही पद प्रतिष्ठा, वैभव, सुख, समृद्धि आपको प्राप्त होगा। यदि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो यह नौकरी आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। अब सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं, ये क्योंकि यहाँ आपके योग कारक होते हैं मंगलदेव, यहाँ चतुर्थेश और नवमेश होते हैं, तो आपकी वाणी प्राय थोड़ी कटु हो सकती है। ये कटु होने से आकस्मिक धन लाभ होगा, बिगड़े कार्यों में धीरे धीरे सुधार आएगा और परिवार का सहयोग मिलेगा। शिक्षाएं उत्तम होगी, संतान सुख होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा। पति और पत्नी के जो मनमुटाव थे वे अब हल हो जाएंगे। उत्तरार्ध में निर्वाह योग्य आय के साधन बनते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य भी देखा जाए अब कुछ आराम महसूस होगा और यहीं अब मंगल और बुध की यह युति आपके कठिन कार्यों को सिद्ध करेगी, आपके पराक्रम साहस की वृद्धि करेगी, शेयर से लाभ मिलेगा। यहीं आपको धन लाभ होना है। गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, लैंड में आपने जहां इन्वेस्ट किया है, चाहे म्यूचुअल फंड में ही क्यों नहीं किया है आपने, आपके कार्य में उन्नति होंगी। और यह देखा जाए तो यह परिवर्तन मंगल का आपको नवीन कार्य क्षेत्रों से धन का निवेश कराएगा। यही मंगल का परिवर्तन यदि आप स्पोर्ट्स में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, होटल्स के संबंधी आपके कार्य हैं,
या हो सकता है आप आर्किटेक्ट हैं तो अब आपके कार्यों में उन्नतिपूर्ण जो है सफलताएं मिलेंगी। विदेश यात्राएं रहेंगी, इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। विदेशों में अब आप इंजीनियर हैं या खुद आप एक सर्जन, एक डॉक्टर हैं तो लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए आप ही की राशि में मंगल का गोचर है, तो ये मंगल का गोचर होने से आपके जहाँ देखा जाए तो प्राय थोड़ा क्रोधी स्वभाव बनाएगा और यहाँ व्यवसायों में उन्नति करेगा। यहाँ तृतीयेश और अष्टमेश होते हैं, यहाँ अच्छे नहीं माने जाते मंगल देव। प्राय यहाँ थोड़ा अपने कार्यों को ध्यान रखें। पार्टनरशिप जो है अगर नहीं करनी है तो सोच समझ कर करें। मन में थोड़ी अशांति, क्रोध हो सकता है, इसी दौरान पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं। लेकिन विदेश में ही जाके आप कोई ना कोई बुक का पब्लिश करेंगे और आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। मकान, भूमि, वाहन सुख होगा, सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इसी दौरान अगर हम थोड़ा समझते हैं तो अत्यधिक कठिनाई के निर्वाह योग्य धन के साधन आप प्राप्त करेंगे। भूमि, वाहन के कार्य विक्रय आदि आप करेंगे। इसी दौरान तुला राशि वालों के लिए देखते हैं, क्योंकि तुला राशि से वे भाव में मंगल देवता बैठेंगे और यही मंगल देवता आपके सप्तमेश हो रहे हैं और द्वितीयेश हो रहे हैं। प्राय धन का व्यय हो सकता है और खर्चे हो सकते हैं और यहाँ थोड़ा वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है। नेत्रों में पीड़ा हो सकती है और रक्त विकार संबंधी रोग हो सकते हैं इसी दौरान, और धन की हानि के ये योग बनते हैं। अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें और भूमि जायदाद लेने का आपका विचार बन रहा है। पराक्रम और साहस की वृद्धि रहेगी। विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, विदेशों में पढ़कर ही आपको लाभ मिलेगा। आपको देखा जाए तो वाहन, सिनेमा, संगीत आदि कार्यों में आपके धन के खर्च होंगे और स्पोर्ट्स आदि, चाहे आप खुद इंजीनियर ही क्यों ना हो, तो यहाँ आपको आकस्मिक धन लाभ मिलना है। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी उन्नति होनी है और यही मंगल देवता आपके जो कर्जे थे, लोन से वे उतारेंगे। लेकिन व्यापार आपका बहुत बेहतरीन रहेगा। इन नए व्यापार कर लीजिए, व्यापारों में उन्नति, क्योंकि मंगल की सीधा सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि आ रही है, अपने ही घर पे आ रही है। तो यहाँ शनाई वादन आपका होने जा रहा है। माता पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के विचार बन रहे हैं और नई नई नौकरी मिलनी है। यही आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं यदि, तो यहाँ लाभ मिलेगा। आपके जो कार्यों में विघ्न थी, बाधाएं थी, परिवार में मतभेद थे, वे अब हल हो जाएंगे। मन में खुशियों का वातावरण बनेगा। घर में सुख साधन आदि बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है। यहाँ आपके लाभ भाव में रहेंगे। लाभ भाव में सभी ग्रह अच्छे माने गए। जब लग्नेश लाभ भाव में बैठता है तो मान सम्मान में वृद्धि करता है, पराक्रम उत्साह में बढ़ोतरी करता है, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क कराता है और यहीं धन लाभ होता है। संतान सुख होगा। जमीन जायदाद का लाभ होना है, धन लाभ होना है और इसी दौरान कार्यों में लाभ होना है। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में यदि आप लगे हैं तो आपको लाभ मिलेगा इसी दौरान। और यदि आप एजुकेशन कर रहे हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर रहे हैं, आयुर्वेद में कर रहे हैं, यदि हो सकता है चाहे आप योगा के प्रशिक्षण हो, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। या आप खुद एक अच्छे आर्मी पुलिस के पद पर हैं या देखा जाए तो स्पोर्ट्स आदि में हैं, तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। संतान सुख होगा। जहाँ संतान जिद कर रही थी, जहाँ संतान तनाव दे रही थी, वह अब संतान आपका आज्ञा का पालन करेगी। धनु राशि वाले, शनि की 7.5 चल रही है आप पे, तो धनु की राशि वालों को देखा जाए तो आपके दशम भाव पर आएंगे। दशम भाव पे जैसे मंगल देवता आते हैं तो दिग्बल उसको प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में नई नई कार्यों में उन्नति होनी है। शिक्षाएँ आपकी अच्छी होंगी। संतान सुख होगा। हायर एजुकेशन होगी। अत्यधिक भागदौड़ करने पर ही आपको पद प्राप्त होगा। और जहां आपने इंटरव्यूज़ दिए कंपनी में, चाहे वो कंपनी इलेक्ट्रिकल संबंधी, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी ही यदि उपकरण बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको सफलताएं मिलेंगी। पति और पत्नी के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण बनेगा। भूमि, मकान, जायदाद आदि आपको प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति के विवाद अब हल होते दिख रहे हैं और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आप जो है अपने परिवार का आर्थिक मामले में अच्छा ही करेंगे। भाई बंधुओं से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। पिता का सहयोग आपको मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान, नौकरी में पदोन्नति होना है। तो अब मकर राशि वालों के लिए देखते हैं। मकर राशि वाले, आपके भाग्य में मंगल देवता रहेंगे या लाभ
और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव पे दृष्टि आते ही आपको भूमि, मकान, वाहन सुख मिलेगा, आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी, माता का सुख मिलेगा, भाग्यों में उन्नति होंगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली इनकम और सोर्स अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और यहीं देखा जाए तो यह समय आपका उचित है। आपके संचार माध्यमों से लाभ मिलना है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से लाभ मिलना है, व्यवसायिक क्षेत्रों में आपकी व्यवस्था बढ़ेगी, रुके हुए काम अब आपके बनते हुए दिख रहे हैं और फिजूल खर्ची प्राय थोड़ी रह सकती है। घर परिवार से संबंध में आपका अब ध्यान जाएगा और ये आप उन्हीं के अनुसार ही कोई नया व्यापार करेंगे और वह व्यापार आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहीं देखा जाए तो आपके यहाँ शुभ समाचार, अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति का ये योग बनाएगा और विवाह का योग बनेगा इसी दौरान। अब कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं, यहाँ अष्टम भाव में बाकायदा मंगल देव का गोचर, तो यहाँ पराक्रम साहस की वृद्धि हो रही है, गुप्त धन मिल रहा है, गुप्त रिसर्च में जाएंगी, पीएचडी आपकी पूर्ण होगी, प्राय थोड़ा तनाव हो सकता है, पाल शादी की समस्याएं हो सकती हैं, कोई दुर्घटना से चोट आदि का भय बना हुआ है और नौकरी में परिवर्तन होना है। आप अपने कोलिग्स, अपने बॉसेस से विवाद किसी भी प्रकार से ना करें और यही सबका सम्मान करें। शनि की 7.5 का भी प्रभाव है आपके यहाँ, तो ये मंगल का परिवर्तन आपके निकट बंधुओं से तकरार करा रहा है, पारिवारिक कलह करा रहा है। आप अपने मन को अशांत रखेंगे, ऐसे में थोड़ा वाहन सावधानी चलाना है, वाणी को संयम रखें। और यहीं देखा जाए तो खर्चे बढ़ चढ़कर करेंगे, अच्छे कार्यों में खर्चे होंगे, विदेश यात्राएं आपको मिलेंगी और यही यात्राएं नई योजनाओं के साथ आपको सफलताएं देंगी। सरकारी कार्यों में विघ्न बाधाएं जो थी वह परिश्रम के अनुसार आपको धन प्राप्ति का समय आ चुका है ये। तो अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर मंगल देव रहेंगे, यह है धन भाव का स्वामी। जब धन भाव का स्वामी एवं भाग्य का स्वामी आपके सप्तम भाव पर, यहाँ आपका विवाह का योग बनेगा। आपके नए नए बिजनेस, चाहे बिजली के उपकरण के बिजनेस हैं, चाहे आपके स्टेट ब्रोकर के बिजनेस हैं, चाहे इस तरीके से धन के सफलताएं प्राप्त दे रहे हैं और आपकी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, सुख, समृद्धि आपको प्राप्त होगी। और यहीं प्राय थोड़ा क्रोध रहेगा, कुटुंब का सहयोग मिलेगा, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, धन का संचय बहुत अच्छा रहेगा। अब आपने स्टेट ब्रोकर हैं तो यहाँ आपको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं और आपकी वाणी थोड़ी कटु हो सकती है। तो यहाँ मीन राशि वालों के लिए उत्तम सहयोग बनता हुआ दिख रहा है। अध्यात्म में थोड़ा रुझान होगा, आध्यात्मिक पाठ पूजा आपके घर में होंगे, हवन यज्ञ आदि होंगे, विदेश यात्राएं रहेंगी। उन विदेश यात्रा में यदि देखा जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल से पीएचडी करके आप वहाँ जाएंगे और वहाँ आपको जो है एक ना एक साइंटिस्ट के पद पर आपको जो है मनोनीत किया जाएगा। तो अब हनुमान जी की आराधना करें आप। मेष से मीन राशि वाले हो सके हनुमत कवच का पाठ करें, पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें, गाय को जो है गुड़ वाली रोटी खिलाएं, हनुमान जी को जो है आपने एक मीठा पान खिलाना है और प्रत्येक मंगलवार को जो है एक चमेली का तेल का दीपक जलाना है आपने चौराहे पर। और हो सके खास तौर से अपने मेन गेट पे भी आप जला सकते हैं। अन्य मैं वीडियो दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा धन्यवाद।